नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ झारखंड। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। यूपी में थर्ड फेज की वोटिंग 2 घंटे में 8.15% वोटिंग। मतदान की फोटो शेयर करने वाली कानपुर मेयर पर एफआईआर। कन्नौज फर्रुखाबाद में ईवीएम खराब। उत्तर प्रदेश में तीसरे फेज की वोटिंग जारी है। 16 जिलों की 59 सीटों पर सुबह 9 बजे से 8.15% वोट डाले गए हैं। शुरुआती घंटों में वोटर्स का उत्साह हाई रहा। मुलायम सिंह यादव के भाई 78 साल के अभय राम बाइक से वोट डालने पहुंचे। कुछ दुल्हनें भी बूथ पर दिखी जो विदा से पहले वोट डालने आई। बुजुर्ग और दिव्यांगों ने भी अपने वोट का अधिकार का इस्तेमाल किया। तीसरे फेज के मतदान के अपडेट। फर्रुखाबाद में 198 बूथ संख्या में 1 घंटे में ईवीएम मशीन खराब होने के चलते 1 घंटे देरी से शुरू हुआ मतदान। कन्नौज में भी आधे घंटे देरी। कानपुर के हडसन स्कूल में वोट डालने की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए कानपुर के मेयर प्रमिला पांडे के खिलाफ एफआईआर। सपा ने शिकायत की है कि कानपुर देहात में साइकिल का बटन दबाने पर कमल की पर्ची निकल रही है। मुलायम के भाई अभय राम इटावा ने बाइक पर वोट डालने पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी तादाद में लोगों से खासतौर से फर्स्ट टाइम वोटर्स से मतदान की अपील की। जसवंत नगर से चुनाव लड़ रहे शिवपाल यादव ने मुलायम सिंह यादव से आशीर्वाद लिया। सबसे ज्यादा चर्चा में करहल यहाँ पहली बार विधानसभा में उतरे अखिलेश। आज जिन 59 सीटों पर वोट डाले जा रही है उनमें सबसे ज़्यादा चर्चा है करहल विधानसभा सीट की, जहां से सपा मुखिया अखिलेश मैदान में है। वे पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा बिकरू कांड वाले कानपुर और छापों से चर्चा में आए व्यापारी वाले कन्नौज में भी वोटिंग होगी। इसके अलावा अखिलेश के चाचा शिवपाल, पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुइस खुर्शीद, पूर्व आईपीएस असीम अरुण भी चर्चा वाले चेहरे हैं। उत्तर प्रदेश में 10 और 14 फरवरी को 113 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, जहां वोटिंग और सपा का गढ़ पर 2017 में भाजपा के हाथ लगी थी बाजी। रविवार को जिन 59 सीटों पर वोटिंग है वो 16 जिलों में आती है। पश्चिम यूपी के फिरोजाबाद, हाथरस, मैनपुरी, इटा व कासगंज की 19 सीटों पर चुनाव है। बुंदेलखंड में 5 जिलों में झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा जिले के 13 विधानसभा सीटों पर वोटिंग है। अवध क्षेत्र के कानपुर, कानपुर देहात, अररिया, फर्रुखाबाद, कन्नौज और इटावा के 27 विधानसभा सीटों पर वोटिंग है। 16 जिलों में 30 सीटें यादव और मुस्लिम बहुमूल्य है। ऐसे में इसको सपा का मजबूत गढ़ कहा जाता है। 2017 में मोदी लहर में भाजपा ने जहां जबरदस्त प्रदर्शन किया था, 59 में से 49 सीटों पर जीत दर्ज की थी, तब सपा के खाते में 8 और बसपा और कांग्रेस ने 1-1 सीट गई थी। 2017 में 59 में से 35 सीटें ऐसी थी जहां सपा दूसरे नंबर पर रही थी। अब थोड़ा पीछे यानी 2012 के चुनाव की बात की जाए तो सपा ने इन 59 सीटों में 37 सीटें जीतकर सत्ता में पहुंची थी। वे मुद्दे जो चुनाव प्रचार के दौरान छाए रहे। वैसे तो यूपी का पूरा चुनाव जिन्ना आतंकवाद, तमचावाद, गुंडागर्दी, पुलिस एनकाउंटर, ब्रह्म उत्पीड़न, गर्मी जैसे मुद्दों के इर्द गिर्द हो रही है। शनिवार को भी सीएम योगी ने अहमदाबाद ब्लास्ट के एक दोषी के पिता का सपा से कनेक्शन होने का बयान दिया था। सपा और कांग्रेस बेरोजगारी, पुलिस उत्पीड़न, महिला अपराध पर सरकार के घेरे हुए हैं। इन सीटों के मुद्दे कुछ यूं हैं। पहला, तीसरे चरण में हाथरस में भी वोटिंग है, जहां दलित युवती की बलात्कार के बाद हत्या और फिर जबरदस्ती अंधेरे में उसका अंतिम संस्कार कराने का मुद्दा है। सपा कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को लेकर योगी सरकार को घेरा है। दूसरा, कानपुर का बिकरू कांड में भी इस बयान पर मुद्दा है। विकास दुबे पुलिस इनकाउंटर और उसके एक सहयोगी अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे को जेल भेजा जाना यहाँ मुद्दा बना है। विपक्ष इसे ब्राह्मणों के साथ अन्याय बता रही है। बसपा और सपा ने इसको लेकर योगी सरकार को खूब घेरा है। तीसरा, जिन सीटों पर चुनाव है वहां ज़्यादातर में यादव परिवार की हस्तक्षेप है।
ऐसे में भाजपा ने सपा के खिलाफ जातिवाद और परिवारवाद के मुद्दे पर धार दी। पीएम मोदी, अमित शाह और योगी ने लगातार परिवारवाद के मुद्दे पर सपा को घेरा है। चौथा, 16 जिलों का यह बेल्ट खेती किसानी का बेल्ट है। ऐसे में अखिलेश ने आवारा पशुओं को किसानों की फसल की बर्बादी को भी बड़ा मुद्दा बनाया। बहुत अच्छा लग रहा है और मेरा कर्तव्य था, पहली बार वोट डालना था तो इसलिए वोट डालने आए हैं। विदाई से पहले ही डालने आए हैं।